आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में। इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारा एक पर्टिकुलर टॉपिक है जो कि 11th क्लास के बच्चे माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो बुक है उनकी इकोनॉमिक सब्जेक्ट में दो बुक हैं, एक माइक्रो और एक स्टैटिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो बुक है उसमें सेकंड चैप्टर है ना, उसमें हमें ये टॉपिक देखने को मिलता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के बारे में, इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स में क्या क्या है चीजें, कितने तरीके की इकोनॉमिक्स होती है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, चैनल पे डाल रखा है मैंने, लिंक में डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वो जाके आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, उसमें मैंने डीपली बताया था कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसमें कितने टाइप्स हैं उसके, और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स जो है, वैसे तो मैं छोटा मोटा बता देता हूँ, इकोनॉमिक्स क्या है, एक साइंस है। ठीक है, जिसमें हम बिहेवियर को डील करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को जो डील करता है। ठीक है, अनलिमिटेड वांट्स है क्योंकि हमारी, और स्केयर रिसोर्सेज हैं, और उसी में उन्हें हमें क्या करना है, सेटिस्फाई करना है अपनी वांट को। तो उस बीच एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, इसे हम सिंपल शब्दों में कहें तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। यहां लिखा है इट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, है ना। ये क्या है, एक चुनने की समस्या है। अब चुनने की समस्या कब आती है, चुनने की समस्या तब आती है जब हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। अब मान लीजिए आपके पास एक ही आइटम है ना, तो क्या है, चुनने की समस्या होगी ही नहीं। आपको भूख लग रही है बहुत तेज और घर में खाने के लिए सिर्फ एक ही आइटम है, तो आपका माइंड डाइवर्ट होगा नहीं, आपको, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो कि आपको वही खाना खाना है। ठीक है, बट आपको भूख लग रही है और आप घर से बाहर हो, पॉकेट में पैसे हैं, तो आपके पास अनगिनत ऑप्शन है ना। अब आपके पास अनगिनत ऑप्शन है तो आपके पास प्रॉब्लम आ जाएगी चुनने की, कि भाई खाने के लिए बहुत सारे आइटम हैं जो मार्केट में बिक रहे हैं, जिससे हम अपनी भूख को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, हम अपनी भूख को शांत कर सकते हैं। अब उसमें से हम क्या चुने, क्योंकि सारे तो नहीं खरीद सकते। ऑब्वियसली हमारी हंगर जो है उसकी भी एक लिमिट है, और हमारी पॉकेट में जो पैसे हैं उसकी भी एक लिमिट है ना। पॉकेट में जो पैसे हैं वो रिसोर्सेज हैं। ठीक है, वो क्या है, हमारा रिसोर्स है, और उस रिसोर्स के हम क्या है, अल्टरनेट यूज कर सकते हैं। अल्टरनेट यूज मतलब कि बहुत सारे यूज हैं उसके। ऑब्वियसली मार्केट में जितना आइटम है सब मनी मेजरेबल है, तो पैसों में खरीद सकते हैं हम। ठीक है, बट सारे नहीं खरीद सकते, हमें उसमें से चुनना पड़ेगा। अब घर में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वही खाना है। लेकिन बाहर है और भूख लग रही है तो ऑप्शन बहुत सारे हैं, तो फिर वहां प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्रिएट हो जाएगी। तो उसी को कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ये आपके लेवल पे है, वैसे ही कंपनियों में भी, वैसे ही फैक्ट्रियों में भी होता है ना। डीपली हम चर्चा करेंगे इसकी। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज क्यों होती है, फॉर यूज ऑफ लिमिटेड मीन्स, है ना। क्योंकि हमारे पास जो मीन्स है, मीन्स को हम रिसोर्सेज भी कहते हैं। आपकी पॉकेट में जो पैसे हैं वो क्या है, रिसोर्स है, उसको हम कहते हैं लिमिटेड मीन्स। पॉकेट के पैसे बढ़ नहीं सकते, आपकी इच्छाएं असीमित है ना। पॉकेट में पैसे जो है वो लिमिटेड है, वो कभी अनलिमिटेड हो ही नहीं सकते। ठीक है, हैव अल्टरनेट यूज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ वेरियस वांट, है ना। हमारी वांट्स क्या है, इच्छाएं क्या है, अनगिनत है, असीमित है। मार्केट में बिकने वाले प्रोडक्ट असीमित है। ठीक है, तो अल्टरनेट यूज है, आपके जो जेब में स्केयर रिसोर्सेज हैं, यानी कि लिमिटेड मीन्स है, उसके अल्टरनेट यूजेज हैं। ठीक है, वो हमारी अनलिमिटेड वांट को सेटिस्फाई कर सकते हैं, पर सारी वांट नहीं, सिर्फ एक स्पेसिफिक या एक या दो। ठीक है, सारे प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते आप, तो वहां चुनने की प्रॉब्लम आती है। फिर हम उसे चुनते हैं जो हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देता है, जो हमें सबसे ज्यादा सेटिस्फाई करता है, जिसे खा के हम सबसे ज्यादा अच्छा फील करते हैं, बेहतर लगता है हमें। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इसी को कहते हैं हम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वैसे ही कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, फैक्ट्री में, बिजनेस में रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, और उन रिसोर्सेज के अल्टरनेट यूजेस होते हैं। अल्टरनेट यूजेस मतलब कि यूज बहुत सारे हैं, है ना। अब यूज बहुत सारे हैं तो वो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज कम पड़ जाते हैं। जैसे कि हम, अब चाहे वो मैन मेड रिसोर्स हो, चाहे वो ह्यूमन मेड हो, मैन मेड क्या है, सॉरी, चाहे वो मैन मेड या ह्यूमन मेड हो, और चाहे वो नेचुरल रिसोर्स हो। रिसोर्स दो तरीके के होते हैं, दोनों ही हमारी डिमांड के अकॉर्डिंग या वांट के अकॉर्डिंग, है ना, कम पड़ जाते हैं, क्योंकि उन रिसोर्सेज के हमारे अल्टरनेट यूजेस होते हैं। ठीक है, अब नेचुरल रिसोर्स की बात करें तो नेचुरल रिसोर्स वाटर है, पानी हमारा नेचुरल रिसोर्स है ना। लकड़ी जो हमें पेड़ों से मिल रही है वो नेचुरल रिसोर्स है। पानी का लेवल हर हर साल डाउन हो रहा है, क्यों, क्योंकि पानी हमारा एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जिसके यूजेस बहुत सारे हैं।
ड्रिंकिंग में, बाथिंग में, क्लीनिंग में, है ना, और भी बहुत सारे अनगिनत, वॉशिंग हो गया, है ना। तो अनगिनत चीजें हैं जो हम पानी से करते हैं, और इसीलिए पानी हमारा स्केयर रिसोर्सेज कहलाता है। लकड़ी, लकड़ी से हम बेंच बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, विंडो बनाते हैं, अलमारी बनाते हैं, डोर बनाते हैं, है ना, और भी बहुत सारी चीजें। तो इसीलिए लकड़ी भी क्या है हमारा, क्या है, स्केयर रिसोर्सेज। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, एक ऐसी प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। क्यों क्रिएट होती है, इसलिए क्रिएट होती है क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है और उसके अल्टरनेट यूजेस हैं। अगर किसी भी एक रिसोर्स का सिर्फ एक ही यूज है तो वो कभी कम नहीं पड़ेगा, वो हमेशा फुलफिल रहेगा, है ना, फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ वेरियस वांट्स। और हमारी जो वांट्स है वो वेरियस है, अलग अलग है, तो हमारे पास सिंपल सी बात है कि प्रॉब्लम क्रिएट होती है चुनने की। तो ये हो गया हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम का टॉपिक, ठीक है। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो हर एक इकोनॉमी की समस्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, है ना। इकोनॉमिक प्रॉब्लम को ही हम क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या, ठीक है। केंद्रीय समस्या मतलब जो सेंट्रल में है, वो जो हर किसी के लिए है, कोई बच नहीं सकता इससे, क्योंकि रिसोर्सेज तो हर किसी के लिए स्केयर ही है। कोई भी चाह के भी अपनी पॉकेट में रखे हुए पैसे बढ़ा नहीं सकता, है ना। कोई भी चाह के भी रिसोर्सेज बढ़ा नहीं सकता, रिसोर्सेज बढ़ाने में टाइम लगता है, ठीक है। तो इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उसको हम कहते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जहां से पीपल अपनी अर्निंग, लिविंग को अर्न करते हैं। जैसे एक डॉक्टर के लिए इकोनॉमी होता है हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल जाके अपनी जिंदगी के लिए कमाई करता है। टीचर के लिए स्कूल हो सकता है, लॉयर के लिए कोर्ट हो सकता है। तो इकोनॉमी एक ऐसा प्लेस जहां पर पर्सन अपनी लिविंग को अर्न करते हैं, ठीक है। अब सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी जो है वो तीन तरीके की होती है। एक होती है व्हाट टू प्रोड्यूस, एक होती है हाउ टू प्रोड्यूस, और एक होती है फॉर होम टू प्रोड्यूस। देखिए इसे पढ़ के ही पता लग रहा है, व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब क्या बनाए, क्योंकि रिसोर्सेज तो फिक्स है, वो बढ़ नहीं सकते, तो हमें ही देखना पड़ेगा कि हमें क्या बनाना है। अब क्या बनाने के अंदर दो दो ऑप्शन होते हैं जिसमें हमें डिसीजन लेना होता है। पहला ऑप्शन है कि हम कंज्यूमर बनाएं या कैपिटल गुड्स बनाएं। कंज्यूमर मतलब जो डायरेक्टली कंज्यूम हो जाते हैं, और कैपिटल गुड्स मतलब जो अदर गुड्स की हेल्प करते हैं प्रोड्यूस करने में, है ना। हम नेसेसरी गुड्स बनाएं या लग्जरी गुड्स बनाएं। नेसेसरी गुड्स बनाएंगे तो उसका प्रॉफिट मार्जिन अलग होगा, लग्जरी गुड्स बनाएंगे तो उसका प्रॉफिट मार्जिन अलग होगा, है ना। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में हमें सिलेक्शन ऑफ गुड्स का डिसीजन लेना होता है कि हम किस गुड्स को सेलेक्ट करें, ठीक है। हम कंज्यूमर को सिलेक्ट करें या कैपिटल को सिलेक्ट करें, हम नेसेसरी गुड्स को सिलेक्ट करें या लग्जरी गुड्स, क्योंकि हर एक गुड्स की अपनी फायदे अपने नुकसान है, और हमारे पास जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लेते हैं मेरे पास एक लिमिटेड अमाउंट है गुड्स को प्रोड्यूस करने का। अमाउंट कुछ भी हो सकता है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है कि मैं उस अमाउंट में कंज्यूमर गुड्स बनाऊं या कैपिटल गुड्स बनाऊं। कंज्यूमर गुड्स मतलब जो डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, और कैपिटल गुड्स मतलब जो अदर गुड्स को प्रोड्यूस करने में हमारी हेल्प करते हैं, जैसे मशीन वगैरह हो गया, वो नॉर्मली कैपिटल गुड्स में आती है, ठीक है। और मेरे पास सेकंड ऑप्शन ये भी है कि मैं नेसेसरी बनाऊं जो डेली बेसिस पे यूज होते हैं, या फिर लग्जरी बनाऊं जो लग्जरी लाइफ के लिए यूज होते हैं, है ना, जो नॉर्मल लोग यूज नहीं करते। नॉर्मली रिच पीपल, जो अमीर लोग होते हैं, वो लग्जरी, है ना। तो ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन प्रोड्यूसर के पास होता है। तो प्रोड्यूसर बड़ा कंफ्यूज होता है कि किस चीज को वो ज्यादा प्रेफरेंस है। तो ये आ गया व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम, जिसमें हम देखते हैं सिलेक्शन ऑफ गुड्स। सिलेक्शन ऑफ गुड्स मतलब कि क्या गुड्स प्रोड्यूस करें हम, सिंपल सी बात, ठीक है ना। ये हो गया। अब सेकंड नंबर पे आते हैं हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस यानी कि सामान को कैसे बनाना है। हाउ मतलब कैसे, ठीक है। व्हाट मतलब क्या था, व्हाट मतलब होता है क्या, कि क्या बनाए, और हाउ मतलब होता है कि कैसे बनाए, है ना। और होम मतलब होता है, फॉर होम का मतलब कि किसके लिए बनाए। तो अब आ जाते हैं कि कैसे बनाए। कैसे बनाए में देखते हैं, देखो मैंने यहाँ लिखा है सिलेक्शन ऑफ मेथड। इसमें हम देखते हैं कि कौन से मेथड का हम सिलेक्शन करें, क्योंकि मेथड की जब बात आती है तो दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास, एक लेबर इंटेंसिव और एक कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल को हम टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं, कि टेक्नोलॉजी को हम ज्यादा प्रेफरेंस दें, या टेक्नोलॉजी को हम कम, इसमें टेक्नोलॉजी कम यूज करेंगे, इसमें टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज करेंगे। इसको हम कैपिटल इंटेंसिव कहते हैं, जिसके लिए आपको हैवी अमाउंट चाहिए, है ना, इसको यूज करने के लिए हैवी अमाउंट चाहिए। और लेबर इंटेंसिव तो सिंपल है कि हम नॉर्मली लो रेट में या कम अमाउंट में भी शुरू कर सकते हैं। अब दोनों के अपने अपने फायदे हैं। अगर हम ज्यादा लेबर को यूज करेंगे
तो हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो स्लो चलेगा, क्योंकि एज कंपेयर टू मशीन लेबर स्लो होंगे, मशीन से काम जल्दी होगा किसी भी सेक्टर में। अब हर एक सेक्टर में काम को करने के लिए मशीन अवेलेबल है, तो नॉर्मली लोग मशीन का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि बेनिफिट बहुत सारे हैं। जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ते हैं तो वहां मैंने आपको बताया था कि बदलते एनवायरनमेंट के साथ हमें खुद को भी बदलना होता है। अब बदलते एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट यही है कि हम कैपिटल इंटेंसिव को फॉलो करें, क्योंकि अगर हम लेबर इंटेंसिव को फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे, हम कंपटीशन में पीछे रह जाएंगे उन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो मशीन से बन रहे हैं। अब नॉर्मल सी बात, बिस्किट ले लेते हैं हम। बिस्किट अगर वर्कर बनाएगा तो ऑब्वियसली टाइम ज्यादा लगेगा, पैकेट नंबर ऑफ पैकेट कम बन पाएंगे। बिस्किट अगर मशीन से बनेगा, है ना, तो यूनिवर्सल रहेगा, हर एक बिस्किट की डिजाइन एक जैसी होगी, क्वांटिटी क्वालिटी सब मतलब सेम रहेगा, और नंबर ऑफ पैकेट भी ज्यादा बन पाएंगे। ठीक है, तो कैपिटल और लेबर दोनों के अपने अपने फायदे हैं। लेबर को अगर हम यूज करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम नहीं आएगी, लोगों को रोजगार बराबर मिलता रहेगा। ठीक है, बट बिजनेस के लिए चैलेंजेस होंगे कि उसका सामान लेट हो जाएगा, है ना, प्रोडक्शन साइकिल जो है वो काफी लंबी चलेगी, और कहीं ना कहीं, है ना, एज कंपटीशन में देखें अगर हम, तो कंपटीशन में पीछे रह जाएगा अगर हम लेबर इंटेंसिव को यूज करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। और अगर कैपिटल को, तो इसमें हमें हैवी अमाउंट चाहिए। डिमेरिट क्या है कि हैवी अमाउंट चाहिए और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और मेरिट ये है कि हमारा प्रोडक्शन साइकिल तेज हो जाएगी, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बनेगा, अच्छा प्रोडक्ट यूनिवर्सल रहेगा, एक जैसा सारा सामान रहेगा। तो दोनों के अपने अपने फायदे नुकसान है। तो हमारे पास ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि हम कैसे कैसे सामान बनाएं, है ना, कौन सा मेथड हम यूज करें। तो ये हो गया सिलेक्शन ऑफ मेथड में हमें चेक करना होता है। ठीक है, अब ये लेबर के ऊपर है, उसके माइंडसेट के ऊपर है, उसकी विलिंगनेस है, वो चाहे तो लेबर यूज करे चाहे कैपिटल, ऐसा कोई फोर्स कुछ नहीं है। बट वही है ना कि आज के टाइम में कैपिटल का ज्यादा ट्रेंड है, क्योंकि ऑब्वियसली बदलते इन्वायरमेंट में जो है वो कैपिटल के हिसाब से लोग चल रहे हैं। अगर इसे यूज करेंगे तो नॉर्मल सी बात है कि वो पीछे रह जाएंगे, कॉम्पिटिशन फेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हाउ टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम है हमारी फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस में देखते हैं कि हम किसके लिए सामान बना रहे हैं। ठीक है, जब हम किसके लिए, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, जो हमारा सामान है वो सोसाइटी के किस लेवल के लोगों के लिए है। सोसाइटी में दो तीन लेवल होते हैं, एक तो वेरी पुअर हो गया, एक पुअर हो गया, एक मिडिल क्लास, फिर लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, है ना, रिच हो गया, और मतलब अलग अलग स्टैंडर्ड हैं लोगों के जिंदगी बिताने के। और जीरा मतलब ऑब्वियसली लिविंग तो अर्न हर कोई व्यक्ति कर रहा है ना, जो गरीब घर में बच्चा पैदा हो रहा है वो भी बड़ा होके वो भी, है ना, कहीं ना कहीं सर्वाइव कर रहा है, और जो अमीर घरों में पैदा हो रहे हैं वो भी। बट फर्क है दोनों में, सर्वाइवल का फर्क है ना। तो वही है, यहाँ पर उसी फर्क पे हमें ध्यान देना है कि हम किसके लिए सामान बनाए, है ना, हम हाई क्वालिटी गुड्स बनाएं या स्टैंडर्ड और लॉ बनाएं। क्योंकि हाई क्वालिटी गुड्स बनाओगे तो सिंपल सी बात है, आपको रॉ मटेरियल में बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करना, अच्छा रॉ मटेरियल चाहिए, है ना। हम रिच लोगों के लिए गुड्स बनाएं या मीडियम के लिए, मीडियम और लो के लिए, है ना। देखो पहला क्या है कि हाई हाई क्वालिटी और स्टैंडर्ड या लो, मतलब हम अब सिंपल देखो, मार्केट में अगर हम बात करें तो आईफोन भी बिक रहा है जो कि महंगा फोन है, और बाकी ब्रांड भी बिक रही है। ठीक है, तो अगर हम कंपेयर करें तो आईफोन को क्या कहेंगे, हम हाई क्वालिटी कहेंगे, और बाकी जितनी भी ब्रांड है उसे हम स्टैंडर्ड और लो क्वालिटी कहेंगे। ठीक है, अब कस्टमर के ऊपर है कि वो हाई क्वालिटी खरीद रहा है या लो क्वालिटी खरीद रहा है, और ये बनाने वाले के ऊपर है कि वो किस में इन्वेस्ट कर रहा है, किसके लिए बना रहा है ना, किस सोसाइटी के लिए। जब हाई क्वालिटी बनाएगा तो प्रॉफिट मोटिव रहेगा उसका। जो आईफोन की कंपनी है एप्पल, वो कभी भी सोशल वेलफेयर के लिए काम नहीं करती, वो समाज का भला नहीं करती, वो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करती है। बाकी कंपनियां जो 10 फोन बेच के कमाती हैं, एप्पल कंपनी वो सिर्फ एक फोन के बेच के कमाती है ना, एक फोन से ही उतना पैसा निकाल लेती है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम प्रॉफिट पे ध्यान दें या सोशल वेलफेयर पे ध्यान दें, क्योंकि ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हमें समाज के बारे में भी सोचना होता है। तो अपने बारे में सोचे या समाज के बारे में सोचे। ठीक है, अमीर लोगों के लिए काम करें, है ना, बाकी कंपनियां देखो अमीर लोगों के लिए काम करें या फिर मिडिल एंड लोअर क्लास के लिए काम करें। ठीक है, अब किसी भी प्रोडक्ट में देख लीजिए आप कि दो क्वालिटी होती ही होती है। एक वो क्वालिटी जो मीडियम लोग, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, है ना, और पुअर लोग यूज कर रहे हैं, और एक वो क्वालिटी जो स्टैंडर्ड, जो हाई क्लास के जो लोग हैं वो यूज कर रहे हैं। तो जो प्रोड्यूसर होता है उसके पास ऑप्शन होता है कि वो
जो डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहता है गुड्स का वो किन लोगों में करना चाहता है, ठीक है, वो रिच लोगों के लिए सामान बना रहा है या फिर मीडियम और लो क्लास के लोगों के लिए बना रहा है, वो अपना फायदा देख रहा है या समाज का फायदा देख रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो गई फॉर होम टू प्रोड्यूस की, हम किसके लिए बना रहे हैं। अब दोनों के अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने नुकसान है, ये प्रोड्यूसर की थिंकिंग है कि वो कैसे काम करना चाहता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी का, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है। तो ये तीनों प्रॉब्लम हो गई। व्हाट टू प्रोड्यूस में मैंने बताया कि हमें क्या सामान बनाना है, हाउ टू प्रोड्यूस में किसके लिए बनाना है, और होम टू प्रोड्यूस में हाउ टू प्रोड्यूस में कैसे बनाना है और होम टू प्रोड्यूस में किसके लिए बनाना है। तो ये ऑल ओवर टॉपिक हो गया हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, ठीक है। इसके सॉल्यूशन अलग अलग इकोनॉमी में अलग अलग है ना। इसके जो सॉल्यूशन है अलग अलग इकोनॉमी में, 3 इकोनॉमी होती है सबको पता है, यहाँ पर सेंट्रल प्लान है, ठीक है। सेंट्रल प्लान इकोनॉमी में अलग सॉल्यूशन है और सोशलाइजेशन इकोनॉमी में अलग है, सोशली जिसे कहते हैं इकोनॉमी उसमें अलग है, और मिक्स इंडिया जो हमारे मिक्स इकोनॉमी जो हमारे इंडिया में चल रही है उसमें इसका अलग सॉल्यूशन है, ठीक है। तो सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं आज, मैंने इस वीडियो में प्रॉब्लम कवर किया है, ठीक है। तो होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अगर अगर अभी भी आपको कहीं कोई डाउट लगता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो, थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।